नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत और आले रिसालत में मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने का ये अंदाज अहले मोहब्बत का नहीं है। ज़रा अपनी मोहब्बतों को बरूए कार लाकर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर काम को रस्मन करते करते दरूद भी रस्मन पढ़ने लगे। कम से कम इसमें तो हकीकत का रंग डालो और दिल से पढ़ो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हर ज़ौक़ की गुफ्तगू हुई, हर ज़ाविये से आपको बात समझाई गई। आज का ये जलसा हर एतबार से मुकम्मल हो गया। इसीलिए हमारे नाज़िमे जलसा ने मुझे आवाज़ दी ये कहकर कि आप दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला इन्होंने किया कि अब कुछ कहने का कोई मौजू नहीं है, सारी बातें कही जा चुकी हैं, सिर्फ दुआ बाकी है, तो दुआ कर दी जाए। जाहिर है कि इनका बड़ा तजुर्बा है, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। बहरहाल चूंकि ये महफिल उस अजीम बाबरकत ज़ात से मंसूब ये महफिल है जिसे दुनिया आलिम रब्बानी कहती है, वाइज़ लासानी कहती है। जिसके बारे में हम शबीह गौसुस सकलैन आला हज़रत शफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान ने, चूँकि आपकी मौजूदगी में आपने पर्दा फरमा लिया, और जब किशोचे में मौलाना अहमद अशरफ अलैहि रहमा की 40वें की महफिल थी, उस वक्त किशोचे में 17,000 उलमा और मशाइख इकट्ठा थे। तो रात के जलसे में आखिर में हम शबीह गौसुस सकलैन ने आला हज़रत शफी मियाँ ने मौलाना अहमद अशरफ उनके साहिबजादे थे ना, उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया इस फकीर को क्या क्या समझती है, लेकिन ये फकीर इस मजमे आम में इस बात का एतराफ़ करता है कि मौलाना अहमद अशरफ बहुत से मामलात में मुझसे भी आगे थे। ये बात किसी आम आदमी की नहीं है, ये आला हज़रत शफी मियाँ अलैहि रहमा की जुबान से निकले हुए कलमात हैं। तो ऐसी बाबरकत ज़ात की नाम से ये मंसूब महफिल है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, बस 2-3 बातें एक नसीहत के तौर पर और आपको समझने के लिए। इल्म
बहुत जरूरी चीज है कि इंसान के लिए। लेकिन सिर्फ इल्म इंसान को फायदा दे दे, ये भी हकीकत के खिलाफ है। अगर इल्म मुफीद होता, सिर्फ इल्म, तो ये दुनिया में आज जो जंगजो दलाल हो रहा है, ये सब लड़ने वाले और लड़ाने वाले, ये कोई जाहिल नहीं, सब बड़े बड़े दिमाग रखने वाले। मानते हैं ना इस बात को? बड़ा हुनर है इनके पास, बड़ी सोच है, इल्म है इनके पास, नई नई इजादात हैं इनके पास। एक मिनट में दुनिया की 1/3 आबादी को हलाक कर देने का सामान है इनके पास। ये जाहिर है ये काम किसी जाहिल का तो नहीं है ना, ये इल्मी वालों ने किया है ना। तो सिर्फ इल्म था तो उसने साइंटिस्ट बना दिया, उसने डॉक्टर बना दिया, उसने इंजीनियर बना दिया। अब आप देख लीजिए, सिर्फ इल्म से इंजीनियर बना तो क्या हुआ? एक नौकरी मिली, उसने ब्रिज बनाया, 2 महीने ब्रिज बने, तीसरे महीने गाड़ी गुजर रही थी, गाड़ी के साथ ब्रिज पानी में चला गया। हजारों लोगों को नुकसान हुआ, जाने वालों को नुकसान हुआ, और जो उस वक्त उस ब्रिज के टूटने के वक्त उसके साथ थे वो भी उसके साथ हलाक हो गए। सिर्फ इल्म का नतीजा ही है, सिर्फ इल्म है। उसने डॉक्टर बना दिया, सिर्फ इल्म लेकर डॉक्टर तो बन गया। एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, एक शख्स जख्म खुर्दा हुआ, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जूझ रहा है जिंदगी और मौत से। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा पहले पैसा जमा करो फिर मैं हाथ लगाऊंगा। देखिए, सिर्फ इल्म से डॉक्टर बना तो क्या हुआ? उसको जिंदगी की फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ अपनी फिक्र है। इल्म जरूरी है, दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, जरूरी है। मेरे प्यारे, आज पूरी दुनिया के इंसानों का जायजा लो। ये बड़े बड़े इल्म रखने वाले साइंटिस्ट, ये अरबाब इक़्तिदार, जमहूरियत के नाम पर मुल्क चलाने वाले ये सियासतदान रोज जमहूरियत का मर्डर कर रहे हैं और अपनी तबीयत को कानून समझते हैं। ये निजाम है सारी दुनिया का। हर तरफ इंतशार है, खूनरेजी है, जंग है। ये है कि नहीं दुनिया का माहौल, है ना? क्या इंसान को इसकी जरूरत है? ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, क्या इंसान को इसकी जरूरत है? ये इसकी नीड है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से जंग करे, लड़े, खूनरेजी हो? क्या इसकी भी जरूरत हमें है? हमारी जिंदगी को है? बोलो ना, है मेरे प्यारे? तुम्हें इसकी जरूरत है कि तुम किसी से जंग करो? ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है? नहीं, जिंदगी की जरूरतों में तो ये नहीं है, लेकिन हो तो यही रहा है। हमारी जिंदगी की जरूरतों में क्या है?
हमारी जिंदगी की जरूरतों में तो बस यही है, जब हम आराम करें तो हमें शांति हो, जब हम काम करें तो हमें विश्वास हो। हमें सुकून चाहिए, हमें यकीन चाहिए कामयाबी का, यही तो आपकी जरूरत है। लेकिन देख लीजिए वजह क्या है मेरे प्यारे। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ डॉक्टर हो जाना, इंजीनियर हो जाना, साइंटिस्ट बन जाना ये इंसानियत की कामयाबी और तरक्की की जमानत नहीं है। हाँ, डॉक्टर हो और साथ में वो अच्छा इंसान भी हो, इंजीनियर हो और साथ में एक अच्छा इंसान भी हो, तो इंसानियत की फलाह और सलाह हो सकती है, इंसानियत तरक्की कर सकती है, इंसानियत क्रूज पे जा सकता है। लोग कहते हैं कि आज के इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली? कहा देखिए साहब, हमने तो लोहे को भी हवा में उड़ा दिया और वो सैकड़ों इंसानों को अपने अंदर लेकर हवाई जहाज की शक्ल में उड़ता है, लोहा आसमान में उड़ रहा है। ये इंसान ने तरक्की की। कह रहे हो लोहा हवा में उड़ रहा है और कहते हो इंसान ने तरक्की की। इंसान ने तरक्की क्या की? ये तो लोहे ने तरक्की की है। इंसान ने कहां किया? ये तो लोहा जो पहाड़ों की गुफाओं में कान में पड़ा हुआ था, वहां से निकाला गया, पिघलाया गया, बनाया गया, वो उड़ने लगा, तो उस लोहे ने तरक्की की। आपने कहा की? इंसान की तरक्की क्या है? इंसान की तरक्की ये है कि इंसान वही है जो दूसरों से मोहब्बत करना जाने, दूसरों के दिलों में उसके लिए दर्द हो, मोहब्बत हो, ताल्लुक हो, अफू और दरगुजर का जज्बा हो, माफ कर देने की सलाहियत हो उसके अंदर, सब्र हो, तहम्मुल हो, ईसार हो, कुर्बानी हो। अगर इस मैदान में इंसान आगे है तो फिर इंसान तरक्की कर रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो इंसान तरक्की नहीं कर रहा है, चीजें तरक्की कर रही है। इसलिए मेरे प्यारे, सिर्फ दुनियावी तालीम को हासिल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फिजिशियन बन जाएंगे, सर्जन बन जाएंगे, केमिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी बन जाएंगे ये जरूरी नहीं। इसलिए नहीं बनेंगे कि दुनिया की तालीम में जितने भी सिलेबस है, उन सिलेबस में जो जो फन पढ़ाया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन तमाम किताबों के किसी एक चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। फिजिक्स के किसी चैप्टर में आपको यह नहीं मिलेगा कि इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, जितने भी फन की जितनी भी किताबें पढ़ाई जा रही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, उन किताबों के किसी भी लेसन के किसी भी चैप्टर में आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। मेरे प्यारे, अब अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाना है, इंजीनियर के साथ अच्छा इंसान, आपको ही नहीं सारी दुनिया को बनाना होगा, तो अच्छा इंसान बनाने का दर्स, अच्छा इंसान बनाने का डायरेक्शन, अच्छा इंसान बनाने का चैप्टर इस दुनिया में अगर किसी किताब में है तो वो सिर्फ अल्लाह के फरमान कुरान में है और नबी के फरमान में है। इसलिए मेरे प्यारे, लाजमी है हर इंसान के लिए कि वो अपने बच्चे को जहां डॉक्टर बनाना चाहता है उसे अच्छा इंसान ही बनाए। अगर हर इंसान अच्छा इंसान बन जाए तो ये खुरेजियां बंद हो जाएंगी। लेकिन मुसलमानों पे तो लाजिम है
कि अपने बच्चों को अगर तुम डॉक्टर बनाने की तलब रखते हो, बनाओ डॉक्टर, लेकिन साथ साथ उसे अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश करो। और अच्छा इंसान कुरान से बनेगा, नबी के फरमान से बनेगा। समझ गए आप? तो ये इल्म आपका आपके लिए इल्म नाफिक होगा। समझ गए ना? दूसरी बात अकीदे और अकीदत की है। अकीदे में तो कोई बहस ही नहीं है, अकीदे में तो किसी की तकलीद होती ही नहीं, वो तो मुसल्लम है। अकीदा, वो जो ईमान एक रोशनी है, रोशन चिराग है ना, वही असल है। वो है तो सारे अमाल हैं, वो नहीं तो सब कुछ करके भी सब बेकार है। अब वो है कामयाबी, उसी से ईमान है, ईमान पर खात्मा हुआ तो जहन्नम से छुटकारा भी है, जन्नत की बहारें भी हैं ईमान से। लेकिन मेरे प्यारे, ये सब कुछ तो हासिल हो जाएगा, लेकिन ये जो ईमान का चिराग है, जो रोशन है, इसको हिफाजत की जरूरत है कि नहीं है? लाइन 10 पहले हरीकन कहते थे ना उसको, तुम लोग हरीकन, उसके अंदर बत्ती निकलती थी, उसको जला देते थे, रोशनी तो उस बत्ती से पैदा होती थी ना। तो उस बत्ती के ऊपर जो चिमनी क्यों लगाते थे? उससे कौन सी रोशनी है? चिमनी का तो कोई काम नहीं था ना, उस बत्ती को जलाते थे, वो जलती थी, उससे रोशनी पैदा होती थी। उस ऊपर की चिमनी से तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन कोई लगाना भूलता नहीं था, चिमनी जरूर लगाता था। क्यों? कि ये जो रोशन दे रहा है, ये रोशनी फैला रहा है, इसको हवाओं से अगर बचाना है तो ये चिमनी लगाना है, वरना हवा चलेगी तो ये चिराग बुझ जाएगा। बिला तमसील समझो, ये जो तुम्हारे अकीदे का जो चिराग है, जो तुम्हारे सीनों में रोशन है, तो तुम्हारी अकीदतें उस अकीदे के चिराग के लिए फानूस है, जिसके दायरे में तुम्हारे ईमान का चिराग रोशन है। गुमराहियत की कोई भी आंधी चढ़े, अगर तुमने अपने अकीदत के फानूस को अपने अकीदे के रोशन चिराग के इर्द गिर्द रखा है, तो कोई भी आंधी चले तुम्हारे चिराग की उस रोशनी को कभी डगमगाने नहीं देगा, बुझने नहीं देगा, अगर तुमने अकीदत के चिराग को फानूस को रखा है। आप समझ गए ना? कुछ चीजों में अक्ल लगाना भी सही है और कुछ चीजों में बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए। जब किसी का इंतखाब करना हो, हम सफर बनाना हो कि कौन है जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा और पहुंचाने की सलाहियत रखता है, तो इसमें जितना एफर्ट है सब लगा डालो उसके चुनने में। दिमाग भी लगा डालो, फिक्र भी लगा डालो, ख्यालात भी लगा डालो, जो कुछ तुम कर सकते हो इंतखाब में सब कुछ कर डालो। लेकिन जब चुन लो, अब दिमाग मत लगाओ, वरना वही होगा, न खुदा ही मिला, न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहबर चुन लिया। अब सवाल नहीं, बस एक ही रखो कि आगे आगे जा रहा है, देखिए मस्ते खराम, पीछे पीछे नक्श पा को चूमता जाता हूं मैं। समझ गए ना? हिदायत उसूली तौर पर दो तारीफ की गई है। हिदायत किसे कहते हैं? ऐ इरातु तरीक, एक माना, यानी मंजिल का पता बताना, ये हिदायत है। और हिदायत का दूसरा माना क्या है? ऐ ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना, दोनों हिदायत। तो मदरसे जो है ना,
वो मंजिल का पता बताती हैं। समझ गए ना? लेकिन ये बताओ मुझे, अगर कोई पता आपको बता दिया जाए जहां कभी आप ना गए हो, सिर्फ पता बता दिया जाए, तो क्या ये 100% श्योर है कि उस पते के बगैर पूछे पाछे आप पहुंच जाएंगे वहां पे? है ना भटकने का खतरा। लेकिन अगर कोई आपके साथ ऐसा साथी हो जाए जिसने मंजिल को देखा भी हो, मंजिल तक गया भी हो, और आप उसके हम सफर बन जाएं, तो अब कोई भटकने का खतरा है? नहीं है ना। तो ये जो मदरसे हैं ना, जो इससे इल्म मिलता है, ये इल्म आपको मंजिल का पता बताते हैं। और ये जो खानकाहों में बैठे हुए लोग हैं ना, ये मंजिल देख चुके हैं, मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये इसाले मतलूब है, तालिब को मतलूब तक पहुंचाने वाले हैं। इन्हें साथी बनाओगे तो भटकने का इम्कान नहीं है, इसलिए कि उसके साथ जा रहे हो जिसने मंजिल का रास्ता भी देखा है और मंजिल भी देखी है। ये तरीके यही नहीं है मेरे प्यारे। सिर्फ किसी बात का कह देना ये दानिशमंदी नहीं होती। दुनियावी एतबार से भी तनकीद बराए तनकीद, ये खुद अपने आप में बड़ी जेहालत है। तनकीद बराए तामीर है तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या किसी काम को आप कहने का नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब अगर मैं पलट के पूछ लूं तो कैसा है, कोई प्रोग्राम हो तो बताइए, तो आप खामोश हो गए। मशवरा देने से पहले खुद एक प्रोग्राम बनाइए, इसमें ये खराबी है, इसके बिलमुकाबिल ये प्रोग्राम है, अगर हम ये चलाएंगे तो इसमें ये अच्छाई है, तो ये अच्छी बात है। मशवरा लेना भी चाहिए, मशवरा देना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ तनकीद ये सिर्फ एक निफाक की शक्ल है, एक इंतशार की शक्ल है, इससे बचना चाहिए। तामीरी जहन के मालिक बने, तखरीबी जहन के नहीं। वरना तखरीबी जहन का अगर तुम मालिक बन गए और तखरीब तुम्हारी आदत बन गई ना, तो तुम्हारी तखरीब से किसी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये तखरीबी आदत तुम्हें जरूर एक दिन डुबो देगी। तामीरी जहन के मालिक बने, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छी सोच के मालिक बनो। जब तक किसी चीज को देख ना लो, तहकीक ना कर लो, बदगुमानी उसके बारे में पैदा मत करो। ये आदतें बदलो। और अपने बुजुर्गों के हवाले से सोचना। अच्छा, अजीब ट्रेंड निकला हुआ है, ट्रेंड निकला हुआ। मैं शेख आजम का बेटा हूं, सरकार गला का पोता हूं। अब मुझ पर तनकीद कर रहे हैं आप, और शेख आजम और सरकार गला से कुर्बत के लिए आप दलीलें पेश कर रहे हैं। अरे कभी हमसे भी तो पूछ लो कि शेख आजम आपके बारे में क्या राय रखते थे, वो तो मैं जानता हूं, आपको क्या खबर है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कभी शख्सियत और जात पर कोई गुफ्तगू नहीं की। किसी को गलत राह पर चलते देखा तो उसके लिए दुआ की है, उस पर तनकीद नहीं की है। तो मेरी खामोशी को मेरी लाइल्मी न समझा जाए। मैं भी अपने बुजुर्गों के सुन्नत पर अमल करता हूं। आप समझिए। हाँ, बेहमदी ताला बुजुर्गों के फैजान ने मुझे, क्योंकि मैं कोई इलेक्शन से नहीं बैठा हूं यहां पर, इस मनसब पर कोई वोट डाल के मुझे नहीं बिठाया गया है कि बुजुर्गों का इंतखाब है, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया, बिठाया, बस यही बात है। मैं खुद नहीं समझता कि मुझ में क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह की रविश को अपनाना अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत से रहिए, अच्छी सोच पैदा कीजिए। आपके बुजुर्ग जो खिदमत करके गए,
उसका सिला आज आपको मिल रहा है। एक घर में एक साइकिल होती थी, पूरा मोहल्ला मांग मांग के उसको इस्तेमाल करता था। आज माशाल्लाह हर घर में 4 मोटरसाइकिल है। आप कैसे कहते हैं कि पहले से ज्यादा तरक्की नहीं हुई? तो जो आपके बुजुर्गों ने खिदमत की उसका सिला आपको मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे जरा सोचो तो, तुम भी कुछ करके जाओ ताकि तुम्हारी नस्लों को भी मिले। अपनी नस्लों को क्यों भटकता हुआ छोड़ के जाना चाहते? दीन की खिदमत करो, सुन्नियत की खिदमत करो, खिदमत खल्क के लिए अपने हाथ बढ़ाओ, अपने कमजोर भाइयों के हाथों को पकड़ो और उनकी मदद करो। फराइज वाजिबात के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल जो है एक बंदे का, वो क्या है? खिदमत खल्क। खिदमत खल्क की तरफ अपने कदम बढ़ाओ, गरीब अपने भाइयों की मदद करो और अपने अंदर तालीम को फरोग दो। आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ लिया आपने, अपने बच्चों को पढ़ाने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर। अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में, आसपास में हमारा कोई भाई ऐसा है जो गरीब है, जो बोझ ढोता है, मजदूरी करता है। हर ऐसा आदमी एक एक बच्चे की किफालत ले ले, उस गरीब बाप के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले। जहालत भी दूर हो जाएगी, समाज भी मजबूत हो जाएगा और कम्युनिटी में यूनिटी और इत्तेहाद और मोहब्बत का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। तो करने की जरूरत है। अब आप मुझे मशवरा दे रहे हैं कि ये वो फला डिमाका, अरे भाई मैं सुबह से शाम मशवरे ही सुनता रहता हूं। अब मैं पलट के पूछ लूं कि जरा आप अपनी जिंदगी की वो काम तो बताइए जो आपने किया है। तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, तनकीद के सिवा आपके पास कोई काम ही नहीं रहा। तो अपने आप को इन सब चीजों में मत उलझाइए। जहां भी काम होता हुआ नजर आए जुड़ जाइए। आप समझिए, दीन का काम वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। उसमें ये मिक्स मैच मत कीजिए कि दुनिया तारीफ करे, दुनिया देखे, दुनिया समझे, कुछ हमारा भी नाम हो, हमें भी कुछ ओस मिले, कुछ ओहदा मिले। ये रविश नहीं है हमारी, इसे मत अपनाइए। इसलिए कि जो काम आप जिसके लिए करेंगे, मजदूरी उसकी उजरत उसी से फिर लेने का हक है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए काम करेंगे तो फिर उस काम की मेहनत की उजरत दुनिया से ले लीजिए। क्योंकि एक काम की 2 मजदूरी तो नहीं होती, एक ही होती है भाई। आपको फैसला करना है कि जो आपने अच्छा काम किया है उसकी मजदूरी, उसकी उजरत दुनिया से लेनी है कि मालिक दुनिया से लेनी है। मालिक दुनिया से लेनी है तो जो काम कर दिया हमने कर दिया। अल्लाह से बेहतर उजरत देने वाला कौन है? ये ख्याल रखिए। बरतरी और फौकियत का एहसास और जज्बा, दूसरों पर मुसल्लत करने की जो आदत है, इसको थोड़ा सा पीछे लाइए और मोहब्बत से रहने की, मोहब्बत से करने की कोशिश कीजिए। माशाअल्लाह आज की महफिल आपकी बड़ी अच्छी रही। और ये जो अकीदतें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, ये जितने भी गुमराह हुए हैं ना, ये सब इल्म ही वाले। लेकिन बस क्या था, उनके पास ये फानूस नहीं था जो उनको बचा लेता। आप समझ रहे? हज़रत इमाम राजी ने तफसीर कबीर लिखी ना, ये मोटी मोटी जहाजी साइज में छपी हुई है, जिसको उठाने में भी ताकत रखती है। इल्म के बहरे बेकरा हैं, जिंदगी भर खुदा की वहदानियत पर दलीलें देते रहे। हुक्माए यूनान से भी अपना लोहा मनवाया उन्होंने। ऐसा इल्म रखते थे इमाम राजी। लेकिन मेरे प्यारे, उनके पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा, उनकी तो कोई किताब हमारे सामने नहीं आई तफसीर बेदाग कबीर जैसी। तो एक तरफ ऐसा इल्म रखने वाला, ऐसी तफसीर रखने वाला, हुक्माए यूनान से भी अपनी हिकमतों का लोहा मनवा लेने वाला, और पीरो मुर्शिद कौन है उनके? हज़रत नजमुद्दीन कुबरा। उनकी तो कोई ऐसी तस्नीफ नहीं है हमारे सामने। लेकिन हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने अपने इल्म पर नहीं, उनकी गुलामी पर एतमाद किया। और उनके इल्म ने नहीं,
पीर और मुर्शिद की गुलामी ने ही उनको बचाया है। तो जब ऐसे ऐसे इल्म के बहरे बेकरार लोग इन निस्बतों पर यकीन और एतमाद करते हैं, अब खुदा जाने आप अपने आप को कितने पानी में लोग समझते हैं, मैं तो नहीं जानता। चोर भी किसी घर में जाता है ना, तो उसकी आदत है कि पहले भागने का रास्ता देखता है कि घर के लोग उठ गए तो भागेंगे किधर से, पहले उसे सेफ करता है फिर चोरी करता है। तो ये जो बुजुर्गों की बारगाहें हैं, इनकी जो निस्बतें हैं ना, ये वही दरवाजा है कि जहां हमारे कोई अमाल काम नहीं आएंगे। अगर निजात का परवाना हमें मिलेगा तो इन आकाओं की निस्बत के सबब ही मिलेगा। तो कम से कम इन बारगाहों में हमेशा वफादार रहो। दुनिया में बहुत से हमसे गलतियां खामियां हो जाती हैं, अल्लाह माफ फरमाए इन बुजुर्गों के सदकों में, लेकिन इन रूहानियत की बारगाहों में हमेशा वफादार रहने की कोशिश करो। वफादारी ही तुम्हारी कामयाबी की जमानत बनेगी। गलती हो गई है, ठीक है, अल्लाह से माफी मांगो, अपने बुजुर्गों की बारगाह में पेश करो कि ये गलती हो गई, आप दुआ फरमाएं हमारे लिए, अल्लाह पाक माफ कर दे। याद रखें एक बात, गुनहगारों के लिए अल्लाह की करीमी है, गद्दारों के लिए नहीं। अपने गुनाहों को वहां मत ले जाओ कि वो गुनाह गुनाह न रहे, गद्दारी बन जाए। इसलिए बोलना सिर्फ काफी नहीं है, समझकर बोलना ये जरूरी है। क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, बात कहां तक जाएगी, इसे सोच कर बोलो, वगरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी के पार हो या दरमियान रहे। गंगा का काम है बहते रहना, जिसको प्यास लगी हो पी लो, नहीं पीना मत पियो, क्या फर्क पड़ता। तो मेरे प्यारे, ये ज्यादा बोलना और अक्लमंदी ये अच्छी चीज नहीं होती है। ये बुजुर्गों की बारगाहों में अपनी अक्लों को रख दो और फिर उसके बाद सोचना मत। तो इंशाअल्लाह मौला ताला आबादी और आबादी के लोग अहले मोहब्बत रहे, और जो बुजुर्गों का जो ताल्लुक आपके बुजुर्गों से रहा है, मेरी नजरें देख रही हैं अभी कुछ नस्लों तक इसका फैजान जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी तजदीद करते रहिए ताकि उसके आगे की नस्लों तक भी फैजान पहुंचता रहे। अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में इतने मुनाफिक पैदा मत होने दीजिए कि उनका निफाक आपकी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। तो मोहब्बतों को रखिए, बुजुर्गों की बारगाह में वफादार रहिए। आप उर्स करते हैं, इसका जो भी फैजान है, शायद ये हमारे नौजवान बच्चे इस फैजान को न समझते हो, लेकिन जो इसी आबादी में रहने वाला किसान है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूर तबका है, वो आपसे ज्यादा बताएगा कि उसका क्या फैजान मिलता है। उसे जो अकीदत और मोहब्बत है, वो जो फैजान समझता है और महसूस करता है, वो आप भी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ लिख लेना एक बहुत अच्छी बात है। पढ़ लिख लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। आप जितना पढ़ें उतना ही दीनदार बने, तो पढ़ना लिखना आपका कामयाब हो। ये पढ़ाई लिखाई कौन सी है कि जितना पढ़ते गए दीन से दूर होते गए, इसका तो कोई मकसद नहीं है। आप जितना पढ़ें उतना ही दीनदार अगर आप बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर आपका इल्म आपको दीन से दूर कर रहा है, तो फिर ऐसा इल्म आपके लिए मुफीद नहीं, वो गुमराही का सबब बनता है। बस इतना मुझे कहना था। जो बातें होती हैं होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अहले मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बतों की रखवाली करें। क्या करें? हाँ, रखवाली करें। चोर कभी ऐलान करके नहीं आता है, वसवसे पैदा करता है, फिर स्पेस बनाता है, फिर अंदर घुसता है। आप समझ गए?
तो आप वसवसों को भी करीब मत आने दीजिए, ठीक है ना। और अच्छा है, ये जो मोमिन की अलामत है भाई, कोई बात है तो हम सामने बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन सामने बैठ के बात करने तो बहुत मुश्किल है, होती ही नहीं कभी। जब भी बात होती है पीछे होती है। अब ये खुद अपने आप में एक मुनाफिकत है। अगर मैंने आपसे कोई बात सुनी है तो मैं बुला के पूछूंगा, भाई आपने ये कहा है कि नहीं कहा है, यही तो मोमिन की अलामत है। नहीं नहीं, मैं बुला के उसको नहीं कहूंगा, लेकिन सारे जहान को बता दूंगा कि उसने कही है। अब आप बताइए, ये माहौल माशरे में अगर पैदा हो तो कहां इत्तेहाद होगा, कहां मोहब्बत होगी, कहां आपस में रवादारी रहेगी। हर आदमी एक दूसरे से बदगुमान हो जाएगा। इस तरह का माहौल अपनी सोसाइटी में, समाज में पैदा मत होने दीजिए। मोहब्बतों से रहिए, जज्जहती के साथ रहिए, सिला रहमी से काम लीजिए, अफू और दरगुजर का जज्बा पैदा कीजिए, माफ कर देना। एक इंसान कहता जरूर है कि यार जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। बिल्कुल गलत है। आज तक ये साबित ही नहीं हो पाया कि बदला लेने के बाद किसी को चैन आया हो, ये कोई साबित कर ही नहीं सकता, और बेचैन हो जाता है। हक ये है कि बदला लेना किसी से ये रब को पसंद ही नहीं है, और जो रब को पसंद ना हो उसमें सुकून कहां से मिलेगा। हाँ, किसी को माफ करके देखो, माफ करना रब को पसंद है। माफ करके देखो, तुम्हें यकीनन सुकून मिलेगा कि आज मैंने एक काम किया, उसने किया तो मेरे साथ बहुत, मैंने माफ कर दिया। माफ कर देने से जो सुकून मिलेगा मेरे प्यारे, बदला लेने से नहीं मिल सकता। तो माफ करने की आदत डालो, अफू और दरगुजर से काम लो, माफ कर दो, इसमें ज्यादा सुकून है और ज्यादा अज्र भी है, क्योंकि ये अमल तुम्हारा अल्लाह को पसंद है। तो जब अल्लाह के पसंद का अमल करोगे तो यकीनन अल्लाह की जानिब से तुम्हें उसकी उजरत मिलेगी। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। तो आदतें थोड़ी सी बदलने की जरूरत है, बाकी सब चीजें तो है। अभी बुनियाद मजबूत है, थोड़ा ऊपर की कुछ ईंटें कभी कभी हिलती हैं, ठीक है भाई, हिलती हैं, उसको फिर से मजबूत कर लिया करो। ये मौलाना अहमद अशरफ अलैहि के उसका ये भी एक काम है। साल भर में मुनाफिकत का एक माहौल तैयार होता है, और जैसे मौलाना अहमद अशरफ का उर्स आता है वो सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, समझिए ना। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उनके लिए भी मेरा मशवरा है, मुनाफिकत ने किसी को कुछ दिया नहीं है, तबाही जरूर फैलाई है, खुद को भी तबाह करता है बजाय मुनाफिकत करने के। अब लोग मुनाफिकत को अदल कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, हक है। हक नहीं है। मामलात का जिसके मामलात हैं, जब उससे बात करो तब हक को बातिल की बात होगी। अगर उसके पीठ पीछे बात करोगे तो हक को बातिल की बात नहीं, मुनाफिकत है। तो इन सब चीजों से परहेज करें और बुजुर्गों से मोहब्बतों को मजबूती के साथ पकड़ कर रखें। दुनिया में भी इसका फायदा है, आखिरत में भी इसका फायदा है, और हम लोग ये फायदा ले रहे हैं। बस फर्क ये है, फर्क क्या है, कोई धूप में, रेगिस्तान में, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे जहां कोई साया ना हो, 10-15 मील चल के तपती हुई धूप में बहियार से आया हो जहां कोई पेड़ नहीं था, और फिर जब वो किसी पेड़ के नीचे आता है तो उस पेड़ के नीचे खड़े होने से जो ठंडक उसको मिलती है, सुकून मिलता है, तो उसको फर्क मालूम होता है कि पेड़ के साये में क्या ठंडक है और बहियार की धूप में क्या गर्मी है ना। आप उसको महसूस इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप हमेशा से पेड़ के साये में हो, तो आपको पता ही नहीं कि बाहर की तपिश क्या है। मेरे प्यारे, ये जमाना और जमाने की तपिश किस कदर खतरनाक है, आपको पता नहीं कि कौन कौन सी आंधियां, कौन कौन सी मुसीबतें आपके दरवाजे की दहलीज तक पहुंचती हैं। बुजुर्गों का फैजान उसका रुख मोड़ देता है, ये आपको पता नहीं है। फैजान अपना काम करता है, रूहानियत अपनी काम करती है। जो जिसके दमन से वाबस्ता होता है, जिसकी मोहब्बतें
सीनों में रखता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ये बात को मैं लॉजिकल सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ऑथेंटिकल भी है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जिससे जिसको मोहब्बत होगी उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो दुनिया की क्या बात करते हो, आखिरत में मामला साथ में होगा। तो जब आखिरत में हश्र उसके साथ होगा तो क्या दुनिया में वो साथ ना होगा? दुनिया में भी साथ होगा। तो ये मोहब्बतें बड़े काम की चीज है, इसे संभाल कर रखो। ये निफाक की आंधियों की नजर न कर देना, मेरी सिर्फ इतनी नसीहत है। कोई बात अच्छी या बुरी लगे उससे बात कर लेना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। ना अपने जहन को परागंदा करो, ना किसी दूसरे के जहन को। मोहब्बतों से रहो। माशाल्लाह मौलाना अहमद अशरफ अलैहिर्रहमा का जश्न यहाँ होता है और आप लोग इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बतों से मनाते हो, एक मिसाली जश्न मनाते हो, नो डाउट। हाँ ये है कि जो कव्वाली में कल भीड़ होगी वो जलसों में नहीं रहती, ये थोड़ा सा तकलीफ होती है ना। तो कलंदर के साथ साथ दानिशमंद भी बनने की कोशिश करो। सब कलंदर ही बन जाओगे तो दानिशमंद कहां से लाएंगे? तो ठीक है, महफिल समा भी है, ये भी रूह की ग़िज़ा है। जाहिर है कल्ब में लताफत पैदा करता है, रूहानियत में बालिदगी पैदा करता है, मोहब्बतों में जोश पैदा करता है ना, यादों को जिंदगी और ताजगी देता है। ये भी एक महफिल समा है। लेकिन ये जो जलसे की महफिल होती है, वाज़ो नसीहत की महफिल होती है, ये भी बड़ी जरूरी है। इससे आपको दीन पता चलेगा, इससे आखिरत मालूम होगी, आपको खशियत इलाही पैदा होगी आपके सीनों में। अच्छाई और बुराई को आप पहचानेंगे और अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारें कि हमारा रब हमसे राजी रह जाए, वो तरीका आपको मालूम होगा। इसलिए जलसा भी जरूरी है, इसमें भी शिरकत आप कर रहे हैं, आप तो खैर कर रहे हैं। अब आपसे क्या कहूं, जो नहीं कर रहे हैं अगर वो जाग रहे हैं तो मेरी आवाज सुन लें, उनको भी शिरकत करनी चाहिए। ठीक है, बस माशाल्लाह आपका जलसा बहुत कामयाब रहा। अल्लाह पाक इसकी बरकतें नेमतें आप सबको अता करें। आइए अब अपनी मेहनतों की उजरत ले लें। नबी पर पहले सलाम पढ़ें, फिर दुआ के लिए हाथ उठा के रब से उजरत मांगें।